हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हो आप सभी? अच्छे रहो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अगर आपका एसबीआई बैंक के अंदर पहले से जॉइंट अकाउंट है या फिर सोलो अकाउंट है, कोई भी अगर आपका एसबीआई बैंक के अंदर पहले से अकाउंट है और अगर आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से भाई आप सेकंड अकाउंट खोल सकते हो, तो वो प्रोसेस बताऊँगा मैं तुम्हें। इससे पिछली वीडियो जो थी एक और, उसके अंदर मैंने सिंपल ये बताया था कि एसबीआई बैंक के अंदर जब आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाओगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट की नेसेसरी है। ठीक है, तो भाई चलो वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको एसबीआई बैंक के अंदर अगर आप जाते हो तो घर से आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इतनी 3 चीज़ें तो ये घर से लेकर के जानी ही पड़ेंगी भाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो अगर आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो तो भी लेकर के जानी पड़ेंगी। और भाई अगर आप पहले से कोई अकाउंट है आपका और फिर से अकाउंट खुलाना चाहते हो तो भी आपको लेकर के जानी पड़ेंगी ये। लेकिन अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट, सोलो अकाउंट है, तो आपको एक और चीज़ ऐड करनी है जब भी आप घर से बाहर बैंक के अंदर जा रहे हो अकाउंट खुलवाने के लिए। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 चीज़ होगी, और तीसरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी, 3 होगी। चौथी चीज़ जो है ना, चौथी चीज़ आ जाएगी अकाउंट नंबर। जो आपका पहले से ही अकाउंट नंबर है, मान लो आपका किसी के साथ जॉइंट अकाउंट नंबर है फैमिली मेम्बर के साथ में, या भाई आपका किसी के साथ भी जॉइंट अकाउंट नंबर है, या फिर ये लगा लो खुद का पहले से अकाउंट है, दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आपको वो जो भी अकाउंट पहले खुलवा रखा है उसका अकाउंट नंबर चाहिए। ये 4 चीज़ें लेकर के जानी पड़ेंगी भाई आपको घर से। फिर उसके बाद में बैंक में जा कर के सिंपल प्रोसेस होती है, वो ई-केवाईसी करेगा भाई। आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी के ऊपर अपना सिग्नेचर चाहिए, और सिग्नेचर होने के बाद में फिर भाई आप जाओगे ना तब वो ई-केवाईसी कर देगा आपकी। और ई-केवाईसी होने के बाद में फिर भाई आप काउंटर पे जाओगे। काउंटर पे जाने के बाद में फिर वो आपको क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी चेक करेगा कि भाई आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, गलत तो नहीं है। क्योंकि ई-केवाईसी और आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन, एड्रेस हो गया या ये इन्फॉर्मेशन हो गया, दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। तो वो दोनों के दोनों सेम थी तो काम चल जाएगा। सेम नहीं होगी तो फिर भाई नहीं होगा, खाता ही नहीं खुलेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो उसके बाद में भाई उसको ई-केवाईसी देखेगा, वो आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देखेगा, पैन कार्ड देखेगा। फिर वो आपके पास सर्च करेगा, लैपटॉप के अंदर सर्च करते हुए कंप्यूटर उठाएगा कि इस बंदे का आधार कार्ड से पहले यूज़ किया गया है एसबीआई बैंक के अंदर। तो आपको क्या करना चाहिए, और पिछला जो अकाउंट नंबर है उसको दिखाना चाहिए। तो जो पिछला अकाउंट नंबर आप देखोगे तो पिछला अकाउंट नंबर देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इसके पास अकाउंट नंबर है। तो वो अकाउंट नंबर आप उसको बंदे को दोगे जो वहाँ पे अपना काम कर रहा है, उसको देने के बाद में अकाउंट नंबर, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी सही, करेक्टली। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी उसको, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी उसको, और भाई उसको ई-केवाईसी की फ़ोटोकॉपी दे दी, जो बैंक के अंदर ही प्रिंटर होता है वहाँ से निकाल कर देगा वो। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आता है भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो बाद में काम आएगी। चौथी चीज़ लगा लो आपको, आपका बैंक अकाउंट जो पहले से था नंबर, अकाउंट नंबर। तो ये चारों चीज़ें दे करके उसको फिर भाई आपको क्या कहेगा, वो कहेगा कि CIF नंबर देगा आपको अपना। ठीक है, कस्टमर आईडी बता लो या CIF नंबर लगा लो। वो CIF नंबर देने के बाद में फिर भाई आप वापस आओगे हेल्पर के पास में, और फिर भाई वो आपको 2 कागज़ दे देगा फिलअप करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ॉर्म होते हैं भाई वो। सेविंग अकाउंट अगर आपको एसबीआई बैंक के अंदर खुलवाना है तो वो दोनों खोल देगा आपके। पहले वाला भी खोल देगा, दूसरे वाला भी खोल देगा। मतलब दोनों, मतलब कि ये लगा लो कि 2 कागज़ दे देगा। दोनों कागज़ के ऊपर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगी 2, और भाई कस्टमर आईडी लिखी जाएगी। सारी चीज़ें फिलअप होने के बाद में अकाउंट नंबर नहीं लिखना आपको, पिछले वाला जो आपका पिछले जॉइंट अकाउंट हो आपका, या फिर कोई भी सोलो अकाउंट हो पहले से ही, वो कुछ नहीं लिखना उसके अंदर। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बंदा जो CIF देगा आपको, वो लिखनी है भाई उसके अंदर। वो लिख लिया आपने अच्छे से, इसके अंदर काम हो गया आपका। बाकी एड्रेस लिखना है आपको अपना, और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी अगर देना चाहो तो ईमेल आईडी दे सकते हो भाई। और भाई उसके बाद है नॉमिनी। मतलब अगर आपका मान लो कुछ भी कारणवश आप खुद भाई बैंक के अंदर जा कर के अपने अकाउंट से लेन देन होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हो, कहीं पे जा रहे हो, और अगर आपको किसी बंदे को देखना है, भेजना है, तो आप नॉमिनी लिख सकते हो उसके अंदर किसी को भी। जैसे कि घर में सदस्य हैं तो वो अपने बच्चे के, लड़के को, लड़की को अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, उनको नॉमिनी बना सकते हैं। या बाहर यार दोस्तों में यार दोस्त, किसी को जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसको नॉमिनी का नाम लिखना है वहाँ पे। ठीक है, नॉमिनी लिख करके, और उसके बाद में भाई प्रोसेस हो जाएगी डन। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर होगा
जो स्टैंप लगते हो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लग दी। फिर भाई एक ऑफिस होता है उनका अलग से जो कि देखता है इन्फॉर्मेशन सारी सही है नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म अलग बंदे ने दी है और भाई आधार कार्ड और KYC को चेकअप करके CIF नंबर अलग बंदे ने दिया है आपको। और अब जो थर्ड बंदा है वो बंदा चेक करेगा सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन अच्छी है या नहीं, सही है नहीं है। तो दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC, ये 5 कागज़ हो गए आपके पास में और 2 फ़ोटो जो आपने उसके ऊपर चिपका दी। फिर भाई जाओगे और वो इन्फॉर्मेशन देखो, वो आपसे पूछेगा किस लिए अकाउंट खुलवा रहे हो आप। तो आप उसको बताओगे कि भाई सेविंग अकाउंट मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए खुलवा रहा हूँ मैं, या किस चीज़ के लिए खुलवा रहा हूँ, मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाना है, मेरे को डिपॉजिट करनी है मेरे मनी, तो इसमें रखूँगा मैं। तो बता करके उसको फिर वो भाई क्या करेगा, सारे स्टैंप लगा देगा। और सारे स्टैंप लगा करके फिर भाई आपको जिस बंदे ने आपको CIF नंबर दिया है उस बंदे के पास आपको जाना है और उस बंदे के पास जा करके आपको सारे कागज़ दे देने हैं, ठीक है। फिर वो बंदा क्या करेगा, CIF नंबर भर करके और आपको अकाउंट नंबर दे देगा अपना लिख करके, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका अकाउंट नंबर मिल गया आपको, अकाउंट नंबर वो ले करके आपको, और जहाँ पे डिपॉजिट होता है ना, जहाँ पे बंदा डिपॉजिट या विड्रावल वाला बंदा बैठा हुआ, जहाँ पे जा करके आप डिपॉजिट भी कर सकते हो मनी, विड्रावल भी कर सकते हो आप, उस बंदे के पास आपको जाना है और मिनिमम 1000 रुपये आपको वहाँ पे डिपॉजिट करने हैं उस बंदे को। जो भी बैंक का डिपॉजिटर है उसको 1000 रुपये डिपॉजिट करके देने हैं, ठीक है। तो भाई 1000 रुपये उसको दे दियो वहाँ पे, और 1000 रुपये देने के बाद में आपके अकाउंट के अंदर जो भी मोबाइल नंबर आपने दे रखा होगा इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा होगा उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट के अंदर 1000 रुपये डिपॉजिट हो गए हैं। और उसके बाद में भाई जिस बंदे ने CIF नंबर आपको दिया है वो बंदा आपको किट दे देगा पूरी की पूरी, ठीक है, जिसके अंदर आपकी पासबुक होगी और भाई आपका मतलब कि चेक बुक होगी और भाई आपका डेबिट कार्ड होगा, ये तीनों चीज़ें होंगी। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल सी भाई। SBI बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपका पहले से ही अकाउंट है और आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना है तो बेसिक सी प्रोसेस है, सिंपल सी, कोई ऐसी टफ नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।